हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए जो 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, हम आज फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का हम आज आखिरी आर्टिकल डिस्कस करेंगे, बेसिकली जुरिसडिक्शन के मामले में। वैसे एक और आर्टिकल डिस्कस होगा। तो जुरिसडिक्शन में जब देखेंगे तो ऑलरेडी हमने ओरिजिनल, एपेलेट, स्पेशली पिटीशन की हम बात करते हैं, हम फिर रिवाइजरी जुरिसडिक्शन की बात करते हैं, रिट जुरिसडिक्शन हमने फंडामेंटल राइट्स में ही कवर कर लिया था। तो लास्ट जो जुरिसडिक्शन है दैट इज़ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर ये एडवाइस देते हैं, लीगल ओपिनियन। तो आर्टिकल 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होगा और ये दो तरह के मामलों में एक्सटेंड करता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। लेकिन ये एडवाइस कौन मांगेगा और सुप्रीम कोर्ट ये एडवाइस किसको देंगे? तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से इन दो मामलों पे लीगल ओपिनियन, जहां पर लॉ और फैक्ट का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व हो, ओपिनियन या एडवाइस मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर उसके अकॉर्डिंग एडवाइस जो है वो अपना देंगे। बट इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो आपको समझना है। कंडीशन क्या है कि प्रेसिडेंट दो तरह के मामलों में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। पहला है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और दूसरा है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, दो मामलों में प्रेसिडेंट ऑब्वियसली ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर लीगल एडवाइस, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाउंड टू गिव एडवाइस। ये इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना पड़ेगा। ये बाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के ही द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस यहां पर देंगे। बट इन केस ऑफ एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सुप्रीम कोर्ट कैन डिनाई टू गिव एडवाइस। जैसे फॉर एग्जांपल बेरूबरी यूनियन केस 1960, संविधान के पहले का एक डिस्प्यूट था विथ रिस्पेक्ट टू दैट एरिया बेरूबरी। प्रेसिडेंट एडवाइस लिए सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दिया क्योंकि इट वाज बाइंडिंग, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में बाइंडिंग है। 1990s में जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, सरकार उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से लीगल ओपिनियन के लिए गई, सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया क्योंकि बाइंडिंग नहीं है। लेकिन दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी एडवाइस दिया है, एडवाइस दिया होगा किसी भी केस में, आइदर ऑफ द केसेस इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। तो चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो या अभी का कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो, जो भी एडवाइस दिया जाएगा किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसको, प्रेसिडेंट को सॉरी, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा। तो ये पार्ट समझ में आया। और लास्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने भी ऐसे रेफरेंसेस आर्टिकल 143 के अंदर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, वो मिनिमम 5 जज के बेंच के द्वारा देखा जाएगा। सो मिनिमम 5 जज बेंच शैल बी हियरिंग दोज केसेस और रेफरेंसेस मेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर से रिवाइज करते हैं। प्रेसिडेंट दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, लीगल ओपिनियन। पहला, संविधान के पहले का कोई मामला, इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना कंपलसरी है। दूसरा, अभी का कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो पब्लिक का, सुप्रीम कोर्ट यहाँ एडवाइस देने से मना कर सकता है। दोनों ही केसेस में कोर्ट जो एडवाइस देगा वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा। और ऐसे 143 के अंदर जो रेफरेंसेस है वो कम से कम 5 जज के बेंच के द्वारा देखा जाएगा, मिनिमम 5 जज के बेंच के द्वारा। क्लियर यहाँ तक? तो ये था सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। नाउ लास्ट आर्टिकल ऑफ सुप्रीम कोर्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास एंड दैट विल बी आर्टिकल 142, जहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।